कांग्रेस पार्टी के इस बार के 2024 के मैनिफेस्टो में युवा न्याय नाम से उन्होंने युवाओं के लिए एक तो अप्रेंटिसशिप के अधिनियम की बात की है। अ, इसके अलावा उन्होंने कई जो बातें रखी हैं, तो वो मुद्दे आपको कितने महत्वपूर्ण लगते हैं? क्या ये जो कांग्रेस की जो दिशा है या कांग्रेस की जो सोच है, वो जो योजनाएं हैं, वो कितनी प्रभावी है ऐसा आपको लगता है? भारत में गए 10 सालों से जिस ढंग से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, इस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या ने अकराल रूप धारण कर लिया है। करीबन 25 करोड़ लोग आज बेरोजगार है, जिसमें शिक्षित युवा है, अशिक्षित युवा है। तो इसके दो हिस्से हम करेंगे। पहला हिस्सा है जो खेती से संबंधित देहातों में रहने वाले लोग हैं, ज्यादा शिक्षित नहीं है, उनको भी बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो, ये घोषणा पत्र में उन्होंने केयर ली है। जैसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यह कानूनन बन जाएगा, किसानों के पास में पैसा आएगा, आसपास में वहां रोजगार बढ़ेगा, मनरेगा का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होगा। तो एक तरफ वहां रोजगार बढ़ने वाला है, दूसरी तरफ इस घोषणा पत्र में जो आश्वासन दिए हैं, तो उसका हेडिंग है पहली नौकरी पक्की गारंटी। जो 1961 का अप्रेंटिस एक्ट है उसमें सुधार किया जाएगा। प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम ऐसा शब्द उन्होंने उसके लिए उपयोग किया है, वो लाएगी। 25 साल से कम जिनकी उम्र है या 25 साल है, ऐसा हर डिप्लोमा धारक हो, कॉलेज का स्नातक हो, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे युवाओं को किसी निजी एवं सरकारी कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए 1 साल कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। और इस कानून के तहत हर स्टूडेंट को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे, यानी 10,000 रुपए महीने से यह कम होता है। इसका आधा पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा, आधा पैसा जो कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वो कंपनी उसका खर्चा वहन करेगी। इसका मतलब ऐसा होता है कि 25 साल के पहले के या फिर 25 साल तक के जो भी स्नातक है, डिप्लोमा धारक है, उनको 1 साल का प्रशिक्षण मिलेगा, कौशल विकसित करने का एक बढ़िया अवसर मिलेगा, और उसके एवज में उनको अप्रेंटिसशिप की 1 लाख रुपए की राशि भी मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कौशल का। स्कूल और कॉलेजेस में जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर कोई रोजगार हम कर पाए, ऐसी स्थिति हमें प्राप्त नहीं होती है। ऐसा कोई कौशल हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए एक्चुअल प्रैक्टिकल कौशल अगर हमें प्राप्त होता है, तो नेचुरली हम उस चीज में ट्रेंड होते हैं और आगे हमें उस क्षेत्र में नौकरी का एक अवसर प्राप्त होता है। फिर सरकार ने दूसरा सबसे बड़ा आश्वासन दिया कि जो भी केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, वो सब रिक्त पद हम भरेंगे। करीबन 30 लाख पद केंद्र सरकार में अभी बाकी है, जो भरने थे लेकिन भरे नहीं गए हैं, और अभी तो चुनाव है इसलिए भरना संभव भी नहीं है। तो इसलिए अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो उसमें ये 30 लाख नौकरियां भरी जाएगी। मैंने इंडिया गठबंधन का नाम इसलिए लिया क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाकी जो सहयोगी है, उन्होंने भी ये बात जाहिर तरीके से कही है। यानी ये मुद्दा कम से कम सबका कॉमन मुद्दा होना चाहिए, और है, ऐसा लगता है। तीसरी बात ऐसी है कि अभी हर व्यक्ति को तो नौकरी नहीं मिल सकती है, तो इसलिए जो लोग अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनको स्टार्टअप फंड दिया जाएगा। और ये उपलब्ध जो फंड होगा, उसकी देय राशि बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाएगी।
40 साल से कम उम्र के जो युवा है, जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनको ये अवसर दिया जाएगा और हर जिले में इसकी व्यवस्था की जाएगी। अभी इसमें जो संख्या दी गई है 5,000 करोड़ रुपए, ये मुझे लगता है अभी इसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये हर जिले के लिए उपलब्ध होगी, राज्य के लिए उपलब्ध होगी, कहां तक उपलब्ध होगी, या पूरे केंद्र सरकार के पूरे दायरे के लिए उपलब्ध है, ये यह बात स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये अच्छा उपक्रम है। लेकिन इसके बारे में मैं बहुत पहले से थोड़ा जोखिम भरा कदम है, ऐसा मैं हमेशा मानता हूं। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने भी इस ढंग का कदम उठाया था। युवाओं ने इस ढंग से व्यवसाय के लिए पैसा उठाया और ये पूरी तरह से वातावरण में फैल चुका था कि ये पैसा सरकार का है, वापस करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें से मुझे लगता है, मेरी जहां तक जानकारी है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने उन दिनों में एक आर्टिकल भी लिखा था, 5% भी उसका उपयोग नहीं हुआ था। जो भी राशि केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग युवाओं को व्यवसाय करने के लिए दी गई थी, उसमें से 5% भी राशि वापस नहीं आई, 5% भी व्यवसाय खड़े नहीं हो पाए। अभी जो मोदी के राज में भी ये प्रकार हो चुका है, वहां भी ये स्थिति इससे बेहतर नहीं है। और इसी ढंग का एक प्रयोग कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में करने का आश्वासन दिया है, तो इसलिए उसकी स्थिति ये ना बने, ये देखना बहुत आवश्यक होगा। अभी घोषणा पत्र में सभी बारीकियां नहीं कही जा सकती है, उसके साथ में ये किस ढंग से इसका नियोजन किया जाएगा, किस ढंग से इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या क्या चीजें कही जाएगी, ये सब बातें इसमें नहीं है, इसलिए नहीं कह सकते। लेकिन इस ढंग का वातावरण निर्माण होना बहुत आवश्यक है कि ये सरकार का पैसा यानी राष्ट्र का पैसा है, इसका सदुपयोग ही होना चाहिए। और जो लोग इसका अच्छा उपयोग करते हैं, जो कर्जा लेकर वापिस करते हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनके फोटो छपने चाहिए, ताकि लोगों में यह संदेश पहुंचे कि ईमानदारी का महत्व बहुत है इस देश में। और जो लोग इसको डुबाते हैं, वापिस नहीं करते हैं, उनके भी फोटो छपने चाहिए और लोगों को जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने सरकार का पैसा डुबो दिया। तो उसमें से एक कॉम्पिटिटिव वातावरण तैयार होगा और इसका अच्छे ढंग से सदुपयोग होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली किस ढंग से अमल में लाना है, ये बाद में देखना है। नहीं तो ये केवल रेवड़ी बन जाएगी और उसमें से कुछ भी साध्य नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी नष्ट होना यानी केवल लोगों के जेब में पैसा जाना ये नहीं है, उसके साथ में रोजगार उपलब्ध होने चाहिए। हर एक को आत्मसम्मान के साथ में जीने का मौका मिलना चाहिए। फिर साथ में ये भी कहा है इस घोषणा पत्र में कि जो 21 साल के नीचे के खिलाड़ी हैं और प्रतिभाशाली है, उभरते खिलाड़ी है, उनको 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यहां पर युवा न्याय, इस हेडिंग के नीचे की ये बातें मैं आपके सामने कह रहा हूं। और भी कुछ बातें हैं, जैसे रेलवे में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होगा, क्योंकि अभी रेलवे का रोजगार करीबन बंद कर दिया है। रेलवे फिर से सरकार पूरी तरह से अपने कब्जे में लेगी। उसको सही माने में जो प्राइवेटाइजेशन उसका किया जा रहा है, वो रोका जाएगा और उसमें बड़े पैमाने पर सरकारी पद उपलब्ध होंगे। उसी के साथ में स्टेट्स में कम से कम जहां पर इंडिया गठबंधन की सरकारें रहेगी, वहां पर ये सभी भर्ती होगी, यानी व्यापक पैमाने पर एक तरफ नौकरियां उपलब्ध होगी। साथ में मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ऐसा आश्वासन दिया हुआ दिखता तो नहीं है, लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो कंपनियां सरकारी है उसको बेचना जो शुरू किया था, उसको रोक लगनी चाहिए और बड़े पैमाने पर सरकार ने उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो भी उसमें से भी काफी नौकरियां उपलब्ध हो सकेगी। अब एक हिस्सा ये रहा। अब दूसरा हिस्सा ये रहा कि नौकरी के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए खास कर जो परीक्षाएं होती है,
उसमें पेपर लीक का सवाल बहुत ही जटिल सवाल बन चुका है। इसमें काफी युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। यहां घोषणा पत्र में ये आश्वासन दिया गया है कि किसी भी स्थिति में परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे, ये देखा जाएगा। अगर होते हैं तो उसके लिए फास्ट ट्रैक अदालत का गठन किया जाएगा और जो पीड़ित है उनको आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। यानी ये पेपर लीक होने के कारण जिन बच्चों ने परीक्षा दी है या फिर जो परीक्षा हुई नहीं है उस कारण उनका जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा आश्वासन है, महत्व का आश्वासन है। इतना ही नहीं तो उसके साथ में और भी 2 चीजें कही गई है इस घोषणा पत्र में। सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के लिए जो भी आवेदन पत्र दिए जाते हैं या फिर परीक्षाओं के लिए आवेदन भरे जाते हैं, उसका आज बहुत बड़ा शुल्क लिया जाता है। एक-एक बच्चे को कई परीक्षाएं देनी पड़ती है। पहले ही उसके पास में पहले बेरोजगार है, उसके पास में पैसे नहीं है और उसके बावजूद उसको पैसे भरने पड़ते हैं। ये आवेदन शुल्क समाप्त करेगी, ये आश्वासन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दिया है। इतना ही नहीं तो व्यापक बेरोजगारी होने के कारण जिन स्टूडेंट्स ने एजुकेशनल लोन लिया था, उन सबका 15 मार्च 2024 तक का एजुकेशनल लोन माफ किया जाएगा, ब्याज सहित माफ किया जाएगा। इसका मतलब कुछ बच्चों का लोन अगर पुराना है, 2, 4, 5 साल पुराना है, कई काफी ब्याज बढ़ चुका है, तो वो भी माफ किया जाएगा। इसका ये मतलब है 15 मार्च 2024 तक का ये बहुत बड़ा आश्वासन है। तो इस ढंग से युवाओं को न्याय मिले, ये इसमें देखा गया है। लेकिन बेरोजगारी का यहाँ केवल हम जो बात कर रहे हैं, वो खास कर शिक्षित युवाओं की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या हमारे यहाँ जो अशिक्षित या फिर कम पढ़े लिखे युवाओं की बात है। तो मैंने पहले ही कहा कि जिस ढंग की अर्थव्यवस्था हम लाने की कोशिश कर रहे हैं आगे, इंडिया गठबंधन सोच रही है या फिर कांग्रेस सरकार सोच रही है, उसमें बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने वाला है। इसलिए ये समस्या बहुत अच्छे ढंग से आगे 5-6 सालों में, 10 सालों में हैंडल हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।